वर्लिन पवार हमारे साथ मौजूद हैं। वर्लिन, आपका एक रिएक्शन, ये युद्ध किधर जाता हुआ नजर आ रहा है? जिस तरह से रशिया ने इंटरवीन किया है, क्या आपको लग रहा है कि 3-4 दिनों में युद्ध विराम हो जाएगा या फिर अभी और तेजी पकड़ता हुआ ये युद्ध नजर आ रहा है, ये जंग अभी और बढ़ती नजर आ रही है? समीर, आज अगर मैं गलत नहीं हूं तो आज 12वां दिन है इन दोनों देशों के बीच में टकरार का। और मैं हमेशा ये इस चीज को मानती हूँ कि वॉर हमेशा इट कम्स विद द कॉस्ट। वॉर कभी भी अच्छी चीजें लेके नहीं आती है। वॉर से हमेशा नुकसान ही होता है दोनों देशों का, सिविल पॉपुलेशन का, सिविल प्रॉपर्टी का लॉस होता है और हर देश अपनी प्रगति के रास्ते से हटके पीछे की तरफ जाने लग जाता है। जहां तक आप बात कर रहे हैं कि ये शांति संदेश रशिया ने जो इनको वार्निंग दी है, एक तरह से मैं कहूंगी कि अपने झगड़े बंद करें और नुकसान को छोड़ के हिंसा को छोड़ के अहिंसा के पथ पे चलने की कोशिश करें, वो मुझे नहीं लगता कि अगले 3-4 दिन में होगा। क्योंकि जब वॉर की बात आती है तो दो नेशन के ईगो क्लैश की बात आ रही है, दो नेशंस के कल्चरल डिफरेंस की बात आ रही है। तो मेरे हिसाब से, जिस हिसाब से दोनों देश एक दूसरे का नुकसान करने का कंटिन्यूस दावा कर रहे हैं, दोनों के सीनियर ऑफिसर्स को मार गिराने का और उनकी जान लेने का दावा कर रहे हैं और अपने आप को बड़ा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, ये मुझे लगता है कि और देशों को भी इसमें इन्वॉल्व होकर पीस के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल वर्लिन जी, आप बने रहे हमारे साथ। और निश्चित तौर पर बड़ा दिल दहला देने वाले वीडियोस इस वक्त जंग की भूमि से सामने आ रहे हैं, युद्ध भूमि से सामने आ रहे हैं। और आप देखिए कि अजरबैजान के कई सैनिकों को मारने का दावा कर दिया है आर्मेनिया ने। अजरबैजान की तरफ से आर्मेनिया पर लगातार हमले जारी थे और अब आर्मेनिया की तरफ से भी जबरदस्त हमले किए गए हैं अजरबैजान पर और जंग में तबाह हो गई है काराबाख की राजधानी स्टेपनकर्ट। ये भी जानकारी मिल रही है। और देखिए, जिस बात का हम अभी थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहे थे कि सिविलियंस को कीमत चुकानी पड़ती है किसी भी जंग की, तो वही यहां पर भी नजर आ रहा है। सालों साल की मेहनत के बाद जो घर बनाए थे वो अब वीरान हो चुके हैं, तबाह बर्बाद हो चुके हैं। और जो लोग हैं स्टेपनकर्ट के, वो पलायन के लिए मजबूर हैं, वो अपना इलाका, अपना घर बार छोड़कर जाने के लिए मजबूर हैं क्योंकि घर बर्बाद हो चुके हैं। लगातार हमले हो रहे हैं और नागोर्नो काराबाख पर कब्जे की ये जंग न जाने किस ओर जाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अजरबैजान का पल्ला भारी नजर आ रहा था और अजरबैजान बार बार शांति की अपील के बावजूद भी दुनिया की महाशक्तियों की तरफ से जो की गई, अजरबैजान ये कह रहा था कि अब तो हम पूरा नागोर्नो काराबाख लेकर रहेंगे, आर्मेनिया से छीन कर रहेंगे। और यही वजह थी कि ये जंग और ज्यादा भीषण रूप लगातार लेती रही। जंग का 12वां दिन, जबरदस्त तबाही हुई है आर्मेनिया और अजरबैजान दोनों ही जगह। और कई जगह हमने देखा कि बचे हुए जो लोग हैं, जो आम लोग हैं, आम नागरिक हैं, वो बंकरों में रहने के लिए मजबूर हो गए हैं। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके, न घर के न घाट के। क्या आप भी हुए हैं धोखाधड़ी के शिकार? भेजिए अपनी आप बीती lootkhar@tv9.com पर। देखिए रोज रात 9:30 बजे। फिक्र आपकी,